और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि हेमंत सोरेन से चक्रधरपुर के नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव ने शिष्टाचारी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के दौरान काफी खुशी का माहौल देखा गया, जहां क्षेत्र के विकास और जनसेवा को लेकर सकारात्मक चर्चा भी की गई। मुख्यमंत्री ने उनके सफल कार्यकाल की कामना की। और झारखंड के होनहार युवा शतरंज खिलाड़ी अधिराज मित्रा ने आज कांकेरोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। अधिराज मित्रा ने हाल ही में मलेशिया में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अंडर 14 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश भर का नाम रोशन किया है। और मुलाकात के दौरान अधिराज ने मुख्यमंत्री को 7 से 16 नवंबर 2025 तक मलेशिया में चली प्रतियोगिता के अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रमंडल देशों के कई शीर्ष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जहां कड़े मुकाबले के बीच उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और अधिराज ने मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी कि वे जमशेदपुर स्थित लोयला स्कूल में कक्षा 8वीं के छात्र हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा में झारखंड विधानसभा सदस्य जनार्दन पासवान के सुपुत्र कुमार विवेक रंजन के विवाह समारोह में शामिल हुए। और इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवविवाहित दंपत्ति को सुखद और खुशहाल जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद प्रदान किए। और बता दें कि इस समारोह में दूल्हे दुल्हन के परिवारजन और सगे संबंधी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और विवाह समारोह को यादगार बनाने के लिए सभी को बधाई दी। और झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के बीच शुक्रवार की शाम कुछ अलग ही रंग दिखा और होली मिलन समारोह का मौका था और पूरा विधानसभा परिसर रंगों से गुलजार हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री और विधायकों ने एक दूसरे को फूलों से रंगा और रंगों के त्यौहार की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि होली प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का पर्व है। इस पर्व को हम सभी उमंग और उत्साह के साथ मनाएं। सीएम ने आगे राज्यवासियों को भी होली की ढेर शुभकामनाएं। झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के बीच शुक्रवार का दिन खास रहा। मौका था होली मिलन समारोह का। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्रियों और विधायकों ने फूलों की होली खेली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। देखिए, होली का त्योहार है और कुछ वजह से कभी होली बहुत पूरे राज्यवासियों को झारखंड सरकार की तरफ से और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि होली की रंगों का जो ये त्योहार है, ये रंग आपके घरों में भी फैले और खुशनुमा रहे। मुख्यमंत्री सोरेन ने लोगों से होली के त्योहार को मिलजुल कर शांति और उत्साह के साथ मनाने की अपील की। जमशेदपुर में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। जमशेदपुर विमेन क्लब ने केरुआ डंगूरी पंचायत के महिलाओं को 5 सिलाई मशीनें वितरित की और इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपनी कला और मेहनत से रोजगार प्राप्त कर सकें। सिलाई जैसे कौशल के जरिए महिलाएं घर से टेलरिंग, डिजाइनिंग और छोटा व्यवसाय शुरू कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। आज केरुआ डंगूरी पंचायत ने जमशेदपुर वुमेन्स क्लब की ओर से 5 सिलाई मशीन दिया गया है, जो महिला को स्वरोजगार, रोजगार के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए। आज बहुत ही हर्ष का समय है आज के दिन, क्योंकि आज वुमेन्स क्लब जमशेदपुर के साथ मिलकर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। यहाँ की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हम लोग नई पहल करने वाले हैं।
और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने चंपाई सोरेन के पैतृक गांव जलिनगोड़ा पहुंचकर उनके पोते स्वर्गीय वीर सोरेन के असामयिक निधन पर शोक व संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दिवंगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाया। सुदेश महतो ने कहा कि यह पुण्य क्षति है जिससे पूरा प्रदेश दुखी है और इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जामताड़ा के नाला थाना में थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में होली को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में त्योहार को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने पर जोर दिया गया और हुड़दंग और अश्लील गानों पर रोक की बात कही गई और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। होली के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और चौक चौराहों पर गश्त बढ़ाई जाएगी। अंत में होली मिलन समारोह भी आयोजित हुआ। गुमला के पालकोट थाना परिसर में होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता जिला के सब इंस्पेक्टर ने की। थाना प्रभारी ने सभी को निर्देश दिए कि होली के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं किया जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने रांची में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वे पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि इस तरह से ममता बनर्जी घुसपैठिए और मरे हुए लोगों के वोट हटाने को लेकर नेशनल लेवल पर ड्रामा कर रही हैं, उससे ये साफ है कि वे गलत तरीके से चुनाव जीतती हैं। एक बार फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और सच सामने आ जाएगा। देखिए, हमें भी इस अंतिम मतदाता सूची का बहुत इंतजार है क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर ड्रामा कर रही हैं, घुसपैठियों के वोट कटने से, मरे हुए लोगों के वोट कटने से या जो पलायन कर गए उनके लोगों के वोट कटने से, ये स्पष्ट हो गया साहब कि ये अनफेयर तरीके से चुनाव जीतती हैं। और जब अंतिम सूची प्रकाशित होगी उसके बाद फिर बहुत कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा मानना है कि SIR जो है वो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और पश्चिम बंगाल में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों ने वहां आकर अतिक्रमण करके बांग्ला मुसलमानों का, बांग्ला भाषी मुसलमानों का जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनके हक पे सेंधमारी की है। तो इस वोटर लिस्ट के प्रकाशित होने का सबों को इंतजार है। भागलपुर में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत तक के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धांजलि सभा में अभय आनंद झा, सुईन अंसारी, चिक्कू समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे और सभी ने उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प किया। आज हम लोग भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। राजेंद्र बाबू, आज जबकि राजनीति बढ़ते बाजारवाद से प्रभावित हो चुकी है, इसमें दो मत नहीं कि राजनीतिक शुचिता में कमी आई है पहले से, वह है क्योंकि सारे जगह पूंजी और इसका घुसपैठ हो चुका है बाजार का, जो हकीकत है देश का, राजनीति का और समाज का। ऐसे समय में हम लोग को याद करना चाहिए राजेंद्र बाबू का। वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और अपनी मेधा और देश के प्रति जो उनका संकल्प था उसकी वजह से उन्होंने यह ऊंचाई प्राप्त की कि वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज जब देश पूरी तरह भाजपा और RSS के चंगुल में फंसा हुआ है, सरकारी एजेंसियां जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बेवजह झूठे मामले में फंसा कर उसे प्रताड़ित और दंडित करती है, ऐसे में हम तमाम लोगों को राजेंद्र बाबू से सीख लेनी चाहिए कि चाहे हमें कितना भी कष्ट क्यों न हो, चाहे हमें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, ऐसी सत्ता जो निरंकुश हो चुकी है उसके खिलाफ आवाज निरंतर बुलंद करके रखना है।
पटना के खगौल नगर परिषद के सभा कक्ष में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद सुजीत कुमार ने की, जबकि संचालन कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने किया। उप मुख्य पार्षद दीपक कुमार समेत सभी वार्ड पार्षदों ने बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। कुल 120 करोड़ 24 लाख रुपए की अनुमानित आय और 90 करोड़ 84 लाख रुपए व्यय प्रस्तावित है, और जिसमें 29 करोड़ 40 लाख रुपए अधिशेष और रहने का अनुमान है। विकास योजनाओं के लिए लगभग 59 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 24 लाख रुपए की कुल अनुमानित बजट आज पारित की गई है। व्यय जो हम लोगों का है वो 90 करोड़ 84 लाख रुपए का उपबंध किया गया। इस प्रकार 29 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ का बजट आज ध्वनि मत से पारित की गई है। बजट की जो विशेषता है उसमें हम लोग विशेष ध्यान रखे हैं कि 9 विस्तारित क्षेत्र जो हुई है उसमें भी, और पिछले जो बैठक हम लोगों की हुई थी 31/1/2026 को, उसमें भी सरकार से डिमांड की कि राशि उपलब्ध कराई जाए। जो 9 विस्तारित क्षेत्र हुए हैं, जमालुद्दीन चक पंचायत, लक्ष्मी दीघा पंचायत और भी कुछ पंचायत का जो एरिया विस्तार हुआ उसके लिए भी राशि उपलब्ध होने के बाद उन लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लेकिन हम लोग इस बजट में उस पर विशेष ध्यान रखते हुए बजट में लिए हैं कि आने वाले समय में उनको भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वो लाभान्वित हो सके। खगौल नगर परिषद के इस बार पिछले बार के बजट से लगभग 10 करोड़ से ऊपर का लाभ का बजट है।